हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। आहा, क्या नज़ारा है। इस नज़ारे को एक पल के लिए एंजॉय करो, क्योंकि बहुत मुशक्क़त के बाद में, बहुत इंतज़ार के बाद में ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन में हरियाली और बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स में हरियाली। इथेरियम के अंदर मोमेंटम आ रही है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। XRP $3 को छू गया है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है, एक तसल्ली मिल रही है। और एक जो सवाल है ना आपका सबसे बड़ा, कि ये ऑल्ट सीज़न क्या आएगा। सिग्नल तो वही मिल रहे हैं, और 3-4 जो सिग्नल मिल रहे हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ में, और इस नज़ारे को देख के तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो। ये हमारा चैनल है बी आई मनी के नाम से, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि चार्ट्स और इंडिकेटर के माध्यम से आपको बताने की कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। बिटकॉइन के बारे में भी बात करेंगे, हलचल क्या चल रही है, और बहुत सारी बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या सर ये जेन्युइन चैनल है। तो आपको बता दूं, ये हमारा बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया वालों का ही चैनल है। और ये देखो हमारी पुरानी फ़ोटो या वीडियो जो हमने पहले बनाई हुई हैं, लेकिन अब हम इस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं और चार्ट्स और माध्यम के साथ में काम कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ऐसे आप जानना चाहते हो कि टेक्निकल्स और इंडिकेटर्स सीखना चाहते हो। बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताऊंगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये इकलौता चार्ट है जो गिरता है तो दिल को तसल्ली मिलती है। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे न्यूज़ और अपडेट क्या चल रही है। आपको पता है यूएसए के अंदर क्रिप्टो वीक मनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ पर 3 हाउस के अंदर बिल रखे गए, हालांकि वो पास नहीं हुए, लेकिन अब जो है उम्मीद की जा रही है 1-2 दिन के अंदर वो पास होते देखने को मिलेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 11 रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया था इस बिल के, उनको उन्होंने मना लिया। तो आने वाले टाइम के अंदर और माहौल अच्छा बनता देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, सीपीआई का डाटा कल निकल के आया। सीपीआई का डाटा बढ़ के निकल के आया, लेकिन फिर भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पर अच्छा करते देखने को मिल रही है। तो ये इसी तरफ इशारा देख जो है हमें मिल रहा है कि भैया डिरेल होता देखने को मिल रहा है। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट के साथ में रिएक्ट करता था, अब अपोजिट होता देखने को मिल रहा है। और उससे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर याद है आपको, 80,000 बिटकॉइन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मूव किए गए थे, जो 2011 का एक वॉलेट था। और उसमें से 40,000 बिटकॉइन सुनने में आ रहा है उन्होंने बेच दिए हैं गैलेक्सी डिजिटल के माध्यम से। अभी पता नहीं चला है कौन है वो शख्स, लेकिन यहाँ पर 6-7 हज़ार बिटकॉइन उन्होंने डिपॉजिट किए बाइनेंस बायबिट पे सेल करने के लिए। उसके प्रेशर के बावजूद भी बिटकॉइन के अंदर अभी जो दिख रहा था ना, ये प्रेशर हमें 1,23,000 से अभी गिरता देखने को मिल रहा था, उसका एक प्रेशर था। लेकिन उसके बाद में भी बिटकॉइन $1,16,000 के आसपास सपोर्ट बना रहा है और यहाँ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब इसी तरफ इशारा दे रहा है कि भैया माहौल पूरा बन रहा है। अब हम इस माहौल के साथ में एडॉप्शन में आते हैं, या भैया हम वही परेशान होते रहते हैं, वो डिसाइड आपको करना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, और उसमें से एक बड़ी चीज़ है अपना वही ब्लैक रॉक और बिटकॉइन के ETF, और वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। 3,500 बिटकॉइन कल भी ब्लैक रॉक ने यहाँ खरीदे, और ऑलमोस्ट पॉजिटिव इन्फ्लो। इतने बुरे माहौल के बाद में भी 40-50 हज़ार बिटकॉइन के सेलिंग के प्रेशर के बाद में भी अगर यहाँ बाइंग हो रही है, तो खेल तो चल रहा है। कुछ ना कुछ है जो आने वाले टाइम के अंदर हमें एक देखने को मिलेगा। साथ के साथ में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, जिसमें से एक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उसने भी लॉन्च कर दी है बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेडिंग अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए। यहाँ पर बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं तो कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर ब्लैक रॉक की रिपोर्ट को देखते हैं तो फ़ायदा हुआ है, वो हुआ है बिटकॉइन के ETF के माध्यम से। तो क्यों ना भैया वो इस चीज़ को यहाँ पे ख़रीदें और लगातार इसके ऊपर करने की कुछ कोशिश करें। हमें भी समझना है, और यही क्वेश्चन हम आपसे पूछते थे कि भैया ये जो ख़रीदा जा रहा है वो क्यों ख़रीदा जा रहा है, और वो अब हमें दिखता है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, $1,22,000 को छूने के बाद, 23 को छूने के बाद
अब ये तो मार्केट के अंदर करेक्शन के अंदर आ गया। अरे भैया, ज़्यादातर लोग खुश ही होंगे क्योंकि यहाँ पे अगर बिटकॉइन करेक्ट कर रहा है और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी दिख रही है और वो दिखती है बिटकॉइन की डोमिनेंस से, और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, तो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। उसके बारे में आगे बात करूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम चार्ट्स और इंडिकेटर्स आपको सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने मेंटेन करने की कोशिश की, फिर ये आया 21 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट किया। फिर जो अपना ऑल टाइम हाई था 1,10,000 से $1,12,000, जैसा हम उम्मीद करते हैं अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो सीधा ये $1,22,000 पे जाएगा, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है 2। अब यहाँ पे इसने एक दिन के अंदर एक, कहते हैं ना हमारी भाषा में, किस किया और उसके बाद सीधा डाउन। तो आप कह लीजिए इंडिकेटर्स काम करते हैं, फिबोनाची की रेशियो हो, मूविंग एवरेजेस हो, तो बेसिक चीज़ें ये अगर जो है सीख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 10 रुपए के 10 लाख के चक्कर में पड़े हो तो यहाँ पर शायद आप में ज़्यादातर लोग नुकसान में होंगे, लेकिन अगर स्लोली अच्छे से स्टडी करके चीज़ों को करोगे तो उम्मीद करता हूँ आपको भी आइडिया होगा और ये पता चल रहा होगा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस क्यों मिल रही है। ऐसे 2-3 और इंडिकेटर हैं जो इसी तरह इशारा दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कम से कम एक तो आपको बता ही दूं, क्योंकि ये जो चार्ट है वो हम लगातार पिछले 1-2 महीने से आपके साथ शेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1,22,000 23,000 से लेके $1,00,000। अगर इसके ऊपर जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर हमें उम्मीद है लॉन्ग टर्म में ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के $1.5-2 लाख भी जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की वीडियो इसके ऊपर नहीं है, आज की वीडियो है ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स क्या करेंगे। 3-4 इंडिकेटर्स हैं जो इस टाइम पे या सिग्नल हैं जो मिल रहे हैं। यूजुअली बिटकॉइन जब अपना ऑल टाइम हाई बनाता है ना तो ऑल्ट कॉइन्स सहम जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही थी, एक पॉजिटिव सिग्नल। और ये यूजुअली होता है जब हम बुल मार्केट के अंदर होते हैं और बिटकॉइन गिर रहा है और ऑल्ट कॉइन्स गिर नहीं रहे हैं बल्कि रिकवरी दिखा रहे हैं, वो सिग्नल मिलता है बिटकॉइन की डोमिनेंस से, वो भी गिरते देखने को मिल रही है। तो आप ये एक आइडिया लगा के चलिए, ये एक सिग्नल है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ये और गिरती है 62.5 के आसपास आती है तो यहाँ पे एक माहौल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बनता देखने को मिल सकता है। और अगर ये गलती से, हम तो गलती कहेंगे क्योंकि अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऑल सीज़न जैसी कोई चीज़ नाम की कोई चिड़िया भी होती है, अगर ये गलती से 62% 61% के नीचे क्लोज कर गया और यहाँ पर अगर पीछे की हिस्ट्री रिपीट हुई जैसे पहले कई बार हुआ है, क्या हम 2016-17 में देखते हैं, क्या हम 2020-21 में देखते हैं, अगर ये 30% के आसपास पहुँच गई, 35-40% के आसपास, तो असली तांडव आप ऑल्ट कॉइन्स का देखना और फिर आप बोलना कि भैया ऑल्ट कॉइन्स कहाँ हैं। लेकिन ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, अगर आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर ये यहाँ तक भी पहुँचता है जो कि 60% 62% जो सपोर्ट है, तो वहाँ पे भी एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, जैसा हमने पहले अभी देखा था अप्रैल के अंदर और जैसा हमने देखा था ऑलमोस्ट यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे। तो ये एक सिग्नल है जो हमें लगता है कि आपको नोटिस में रखना चाहिए। दूसरा है वो है इथेरियम का प्राइस। इथेरियम का अगर आप देखोगे यहाँ पर महीने भर के अंदर ही $2,100-2,000 से ये $3,000 के पार है, 50%। और जब भी आप पार्ट 2 ऑल सीज़न की बात करते हैं और अगर उसको देखते हैं तो पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम के अंदर इन्फ्लो आता है, फिर बड़े कॉइन्स बढ़ते हैं और फिर एक ऑल सीज़न बड़ा जिसके अंदर हर कोई कॉइन आपको एक बड़ा मूव लेते देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही होते देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के अंदर हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिल रही है, इथेरियम के अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। आज से अगर मैं महीने भर पहले बोलता कि इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई छू सकता है तो लोगों को मजाक लगता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर देखते हो, अगर यहाँ पे ये जो है ना एक रेजिस्टेंस है 3350 और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है 0.618, अगर इसको पार करेगा तो ये $4,000 से पहले रुकने वाला नहीं है। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एक इसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन इथेरियम के अंदर मोमेंटम आ रही है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हलचल हमें देखने को मिलने लगी है। तो ये गोल्डन क्रॉस हुआ था, ये भी हमने आपके साथ शेयर किया था। और उसके बाद अगर जब भी हिस्ट्री के को देखोगे इथेरियम की खासकर, तो जब भी गोल्डन क्रॉस हुआ है तो उसके बाद हमने एक बड़ा पंप देखा है और आपको वो चीज़ देखने को मिल रही है।
इसीलिए चार्ट्स और इंडिकेटर्स आपको सीखने चाहिए। इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश करते हैं लगातार आपको ये सारी चीज़ें समझाने की, सिखाने की, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देने की। साथ के साथ में एक और जो सिग्नल मिल रहा है वो है ऑल्ट सीज़न का, हम चार्ट कह लीजिए, या ऑल्ट कॉइन सीज़न इंडिकेटर। उसकी बात करते हैं। जब मैंने पिछली बार आपके साथ शेयर किया था 25 के आसपास था, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट 39 पे पहुंच गया है। और जब एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी कई लोग सोचते हैं, तो आप समझ लीजिएगा अगर ये 75% पहुंच जाएगा तो समझ लीजिएगा हम एक पीक पे हैं। और यूजुअली जब यहाँ आता है तो हमें एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स लुटे पिटे रहते हैं 25-20 के आसपास। तो यहाँ पर इसके अंदर भी एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है, ये भी हीटअप करता देखने को मिल रहा है, ये भी एक इशारा दे रहा है, और यहाँ पे वो आपको एक मोमेंटम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है। तो इतने सारे सिग्नल मिल रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर अगर माहौल बना तो जो आपके कॉइन्स आज या कुछ रुला रहे हैं, जो अभी भी लगता है कि कुछ मोमेंटम के अंदर नहीं है, तो वो भी आते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर अच्छे कॉइन लेके बैठे हो तो होल्ड कर सकते हो, और किसी कॉइन में फंसे हो तो उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए उसके अंदर भी कुछ मोमेंटम आते देखने को मिले। कुछ कॉइन्स की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं। फिलहाल के लिए 2875 के आसपास एक सपोर्ट है, और एक सपोर्ट लगभग $2600 पे इसको मिलती है। सोलाना की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस पे ये फंसा हुआ है। अगर इसके पार जाता है तो हमें उम्मीद है ये 180 और $200 को पार करता देखने को मिल सकता है। XRP जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, अब ये मत बोलिएगा आपको नहीं पता था, $2.2 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बना लो, और ऑलमोस्ट $3 के ये पार चला गया था। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। ADA आधे डॉलर पे कितना मौका मिल रहा था इसको लेने का, 0.75, वही 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके पार गया तो ये भी पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर कुछ करने का। और सुई की बात करते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, $3 के नीचे मिल रहा है, एंट्री बना लो, $4 ये छू गया है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए 30-35% की ग्रोथ बड़े कॉइन्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो है ना बड़े कॉइन्स पे अगर आप फोकस कर लोगे तो आपको छोटे कॉइन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे साथ उल्टा है, हमें छोटे कॉइन्स लगते हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे, और ये बड़े कॉइन्स सुस्त मुर्गे लगते हैं। लेकिन टाइम सब चीज़ों का जवाब दे देगा। और अच्छे कॉइन्स अगर आपको मिल रहे हैं, गाला पे आप फोकस कर सकते हो। इनफैक्ट नियर के आसपास हमने बताया था $2 पे ले लो, $2.6-2.7 के आसपास चल रहा है, उस पर फोकस किया जा सकता है। तो बड़े कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। बाकी कौन से कॉइन्स हम आने वाले टाइम के अंदर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स ही कवर करेंगे, तो आप हमें बताइएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ इतने सारे जो इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं, उससे एक आइडिया तो लग गया होगा कि ऑल्ट कॉइन सीज़न आता हमें देखने को मिल सकता है, और एक बड़ा सीज़न हमें देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, लेकिन जो भी कीजिएगा अपनी रिसर्च करके कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।